हम बात करेंगे, आज का टॉपिक रहेगा अपना मैथ्स का। कौन सा टॉपिक रहेगा? तो क्लास है कक्षा 8 का टॉपिक आप देखते हैं, जैसे इसका स्टार्ट करते हैं। विद्यालय का नाम लीजिए, कक्षा लिखेंगे। अपना दो ये कक्षा मैं आज 8वीं कक्षा में जाऊँगा और प्रोजेक्ट मेरा क्या रहेगा? गणित है ना। प्रकरण की बात करते हैं तो 8वीं कक्षा है तो इसके बारे में हम देखेंगे। सामान्य से रखता हूँ त्रिभुज के बारे में बात करें ना। यहाँ पे जो आपका निकल है त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में। सबसे पहले आपको त्रिभुज की आकृति बताइए। त्रिभुज की आकृति कैसी होती है? इसमें ये तो बच्चों आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है कि नहीं? यस सर, त्रिभुज। 1 2 3 भुजाएं होती है त्रिभुज के अंदर। तो त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज की यहाँ पे डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी परिभाषा। तो परिभाषा क्या रहेगी? डेफिनेशन आते चलो यही से बनाएंगे। 3 भुजाएं बंद आकृति है तो क्या करेंगे? 3 भुजाओं से 3 भुजाओं से ये क्या है? तो आपका है ना। ये परिभाषा मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, ये से बनी है। 3 भुजाएं हैं बंद आकृति। तो ये आप नोट डाउन कीजिए। सभी ने लिख लिया? सभी ने नोट डाउन कर लिया? चलिए आगे चलते हैं। परिभाषा होगी, अब आपको त्रिभुज की टाइप कितने होती है वो भी देखने पड़ेगी। तो ये परिभाषा आपने लिखी है, मैं इसको ये पानी में मिला देता हूँ। डायग्राम आपको फोटो बना के दिखाऊंगा। डायग्राम आपको ये है ना, ये आपकी डायग्राम। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं त्रिभुज के प्रकार। आइडिया लगाओ। त्रिभुज के प्रकार। तो बच्चों त्रिभुज के प्रकार के लिए त्रिभुज के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। जैसे त्रिभुज के अपन 2 भाग बना सकते हैं। इस आधार पर एक अपन भुजा के आधार पर, एक अपन कोण के आधार पर। तो त्रिभुज के भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर एक हो जाएगा आपका कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर कितने होते हैं, कोण के आधार पर कितने होते हैं। चलिए आगे देखिए। हाँ भाई आप बताओ,
भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? किसी को पता है आपको? बताइए। हाँ बताओ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो भुजा के आधार पर कितने हो जाते हैं आपके? 3 हो जाते हैं। 3 भुजा के आधार पर और 3 आपके कोण के आधार पर होते हैं। भुजा के आधार पर कौन कौन से 3 टाइप? कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या कि भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? हाँ सर बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। पहला हो जाता है आपका, देखिए समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिसकी समबाहु त्रिभुज की परिभाषा देखते हैं तो समबाहु सम का मतलब क्या होता है? सभी समान होंगे, और बाहु मतलब भुजा होता है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होगी वही आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। बिल्कुल। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, और नंबर 3 आपका आ जाता है। विषमबाहु का मतलब समझे आप क्या होता है? विषमबाहु मतलब एक भी भुजा बराबर नहीं होगी, सब की सब अलग होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक ही भुजा विषमबाहु। एक लिख लो आप, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। सम मतलब वही समान, द्वि मतलब दो, बाहु का यानी बहुभुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होगी वो आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ गए सभी? सभी के समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। चलिए ओके है, इट इज ओके। ओके चलिए, कोणों के आधार पर बात करते हैं तो ये देखिए प्रकार के कौन कौन से होते देखिए। सबसे पहले आप देखिए समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की यदि बात करें तो समकोण त्रिभुज का डायग्राम आपको देखो, तो समकोण त्रिभुज का डायग्राम ये देखो। इसमें एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप आगे चलते हैं। समकोण की बात करता है आपका न्यूनकोण क्या है? न्यूनकोण, अधिकोण, न्यून मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से थीटा का मान कम, और अधिकोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री से थीटा का मान लेना चाहिए, उनके से बड़ा थीटा का मान आना चाहिए। आज के लिए बच्चों आपके लिए इतना ही, कल की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप बताओ कि आपको इतना समझ में आया कि नहीं, है ना? बिल्कुल, आपकी यदि कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और आज हमने त्रिभुज का टॉपिक किया, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के प्रकार देखे, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 होते हैं और कोण के आधार पर 3 होते हैं। भुजा के आधार पर देखते हैं तो भुजा के आधार पर एक समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु। ये सभी के कल मैं आपको आते ही पूछूंगा, तो ये सभी के आपके तैयार हो जाएंगे। ओके, एक धन्यवाद।